नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए 1.5 साल के आसपास हो रहे हैं और आज भी हम यही बात करते हैं कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ, जिसके बाद आज भी सवाल कई सारे खड़े होते हैं। पर सीबीआई इस पूरे मामले में 1 साल 3 महीने के बाद बोली जरूर है, पर सीबीआई को लेकर आज फिर से एक सवाल खड़ा हो रहा है। इस पूरे मामले में जिस घर में ये सब कुछ हुआ, वो बांद्रा वाला घर, जिस घर में सुशांत रहते थे, जिस घर का किराया 4.5 लाख रुपए था, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो घर दोबारा से किसी और को रेंट में कैसे दे सकते हैं? क्या ऐसा कोई कानून में कहा गया है कि जिस घर में कुछ गलत हो उसी घर को आप रेंट पे चढ़ा दो दोबारा, जब इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही हो, पूरी नहीं हुई हो? दूसरी साइड सवाल ये भी उठता है कि जिस दिन ये सब कुछ हुआ उस दिन नीचे कार दिखी गई। अब ये कार जो देखी गई है, ये कार बताई जा रही है एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस की बेस्ट फ्रेंड की कार है, जो बॉलीवुड के अंदर शायद हेयर स्टाइलिश है या फिर वो कपड़ों के स्टाइलिश है, तो वैसे ही काम करती है बॉलीवुड के अंदर, उनकी कार बताई जा रही है, जो कि आपकी आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ डिटेल में। तो सवाल ये उठता है, क्या इसके बारे में सीबीआई ने जांच करी? सवाल यहाँ पर भी खड़ा हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से परमवीर सिंह, जिन्होंने सुशांत केस को बहुत ही जल्दी समाप्त कर दिया, बहुत जल्दी सिंपल केस बना दिया, और आज परमवीर सिंह के खिलाफ तीसरा नॉन बेलेबल वारंट भी जारी हो गया है। परमवीर सिंह कौन है? मुंबई के पूर्व कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर, पर आज के टाइम पर उनको कहा जा रहा है कि एबीपी न्यूज़ के द्वारा बताया जा रहा है कि भगोड़ा साबित करने में बहुत जल्दी यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। ऐसी खबर एबीपी न्यूज़ ने छाप दी है। चलते हैं, बात करते हैं डिटेल में कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत का मामला पहुंचा कहां तक है। सुशांत मामला 14 जून 2020 को जब निकला, तब किसी को कोई डाउट नहीं हुआ, पर अचानक से इस पूरे मामले में कई सारी फोटोज, कई सारी न्यूज़ आई बाहर, उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद इस पूरे मामले में 5 अगस्त 2021 को सीबीआई आती है, और सीबीआई आने के बाद जांच शुरू होती है, पर अचानक सीबीआई शांत हो जाती है। अभी हाल ही में सीबीआई दोबारा निकल के आई। कहा जा रहा है कि सीबीआई ने अब फेसबुक, गूगल से कांटेक्ट करा है, जो सुशांत सिंह राजपूत के डेटा है, जो डिलीटेड डेटा है, उनको रिट्रीव करने के लिए। इसके बाद कहा जा रहा है कि सीबीआई से अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एक केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसके फ्लैट को, जिस फ्लैट में सब कुछ हुआ, उस फ्लैट को दोबारा रेंट पे कैसे चढ़ा सकते हैं? क्या उसको सील करने का कोई कानून नहीं है कि जिसमें कुछ ऐसा हुआ हो उसको सील किया जाए फ्लैट को? पर कहा जा रहा है कि ये खबर तो करीब जून 2021 में निकल के आ गई थी कि जो मकान के ओनर है, जो फ्लैट के ओनर है, वो किराएदार भी ढूंढ रहे हैं नया। और सोचिए, जिस मकान का किराया सुशांत 4.5 लाख भरते थे, अब वो 4 लाख में देने को तैयार है, पर कोई ले नहीं रहा, कोई ले नहीं रहा। पर सवाल ये नहीं है कोई ले या ना ले, सवाल ये है कि जिसके अंदर इतना सब कुछ हो गया, उस फ्लैट के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, तो आखिरकार वो रेंट पे चढ़ा कैसे सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। उस मकान में दिखाया गया था किस तरीके से पेंट हुआ था, बाद में सब कुछ देखा गया कि उस मकान के अंदर तो बहुत कुछ चीज़ें बदल गई थी। इसके बाद बताया गया कि आप सबको याद होगा, सुशांत सिंह राजपूत जब उस घर में रहते थे तो उन्होंने एक एशियन पेंट की ऐड करी थी, जिसको उन्होंने अपने घर के अंदर शूट करा था। और उसके बाद पता लगा कि उनके घर को उन्होंने बहुत ही वेल मेंटेन करके रखा हुआ था, जहाँ पर कई बुक्स देखी गई, कई सारी यूनिक चीज़ें देखी गई, पर आखिरकार वो घर दोबारा रेंट के लिए चढ़ाने को बिल्कुल तैयार है। ऐसा क्यों? सवाल ये है कि ये परमिशन किसने दी? उस घर में दोबारा पेंट करने की परमिशन किसने दी? रेंट चढ़ाने के लिए और कस्टमर को ढूंढने की परमिशन किसने दी? इन्वेस्टिगेशन के बीच में उस घर को रेंट पे चढ़ाया जा सकता है, ये परमिशन किसने दी? बहुत बड़े सवाल है ये। दूसरा सवाल यहाँ पर ये है कि जिस दिन ये सब कुछ हुआ, उस दिन एक कार नीचे देखी गई। ये व्हाइट कलर की कार होंडाई की बताई जा रही है। ये होंडाई की कार एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, परिणीति चोपड़ा, उनकी बेस्ट फ्रेंड, जो वो खुद बोलती हैं कई बार, जिनका नाम बताया जाता है कि संजना बत्रा है। संजना बत्रा की ये कार बताई गई है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर न्यूज़ वायरल थी। अब कहा जा रहा है कि इसकी खबर देखी जाए तो आखिरकार सवाल ये उठता है कि संजना बत्रा की कार उस सोसाइटी के अंदर क्या कर रही थी? क्या संजना बत्रा भी उस सोसाइटी में रहती थी, या फिर कोई उस दिन उस कार से वहाँ पर आया था, कोई मिलने आया था, या फिर क्या करने आया था? ये बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि आखिरकार हमने देखा कई बार कि परिणीति चोपड़ा भी उस कार को यूज़ करती थी। तो क्या परिणीति चोपड़ा सुशांत से मिलने आई थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या परिणीति चोपड़ा का कोई करीबी उस सोसाइटी में रहता है? क्या परिणीति चोपड़ा खुद उस सोसाइटी में रहती हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं, क्योंकि इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए पब्लिक को। जब तक पब्लिक को इन सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली पब्लिक के अंदर बहुत सारे डाउट क्रिएट होंगे, और इन सवालों के जवाब ना मिलना कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस पूरे मामले में 1.5 साल में क्या कुछ हुआ है
और क्या कुछ बीता है। क्योंकि आप सब देख रहे हैं, दुनिया यहाँ पर नज़र बना के रखी है। ऐसा नहीं है कि लोग बात नहीं कर रहे तो किसी को जानना नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। देश दुनिया आज भी नज़र बना के रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजेंसीज इस पूरे मामले में काम कर रही है वो आखिरकार कहाँ तक पहुँची है, वो आखिरकार इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रही है। और अब देखने वाला विषय ये होगा कि आखिरकार जो भी कुछ हुआ था वो सच बाहर आना चाहिए, चाहे फिर वो कुछ भी हो, पर एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन पूरी होकर वो सच बाहर आना चाहिए। पर कब तक हम लड़ते रहेंगे न्याय के लिए? एक सेलिब्रिटी को, एक देश के हीरो को, जो देश की मदद करता था, जो फ्लड आए तब पैसे देता था, कोरोना में वो हमारे बीच रहा ही नहीं। अगर कोरोना में वो रहते हैं सुशांत सिंह राजपूत तो मुझे लगता है पीएम केयर फंड्स में भी वो पैसे डालते और भी लोगों की वो मदद करते थे। जब एक ऐसे शख्स को न्याय के लिए करीब 1.5 साल लग जाए, उसके बाद भी पता नहीं कितने और टाइम लगेगा, तो आप और हम, और या फिर आम जनता की हम बात करें तो आप और हम में से तो मुझे लगता है कि हमारी कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर एक सेलिब्रिटी, एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी जिसको पूरा देश चाहता हो, जिसके लिए पूरे देश ने आवाज़ उठाई, जिसके लिए पूरे देश ने टाइम से पहले दिए जला दिए, जिसके लिए पूरे देश ने ना जाने कितनी बार दिवाली मना दी, जिसके लिए पूरे देश ने हैशटैग चला दिए, उसको न्याय नहीं मिलता, उसके न्याय की गुहार आज भी पब्लिक लगाती है, तो फिर आप और हम कहाँ पर हैं? सोचिएगा एक बार इस बात को, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने किया किसने नहीं किया। ये काम एजेंसीज का है, तो एजेंसी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो आखिरकार क्या उस घर को रेंट पे देना चाहिए? क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है उसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी घर में ऐसा कुछ हो तो फिर उस घर को सील किया जाता है तब तक जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए। पर क्या पता कुछ दूसरा कानून हो, शायद मुझे ना पता हो वो। अगर आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट से बताइएगा। आगे बात करते हैं परमवीर सिंह। जी हाँ, ये वही नाम है जिसको हमने देखा था तब जब सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ था। सुशांत मामला होने के बाद मुंबई के पूर्व कमिश्नर जो थे, पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, उनको हमने देखा, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कई सारी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बयान दिए और इस पूरे मामले को बहुत सिंपल मामला बताकर रफा दफा कर दिया, मतलब बंद कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि उनका अगला नाम आया तब जब अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत के, उनको अरेस्ट किया गया। तब परमवीर सिंह ने दोबारा से कई सारी बातें बोली और उन्होंने कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पर अचानक से जब सचिन वाजे अरेस्ट होते हैं तो उन्होंने आपस में एक दूसरे की जो चीज़ें ओपनली बताई हैं पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने, तब यहाँ पर आज कहा जा रहा है कि परमवीर सिंह को महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की तरफ से तीसरा नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि एबीपी न्यूज़ ने यह भी छाप दिया कि बहुत जल्दी अगर ये हाजिर नहीं हुए तो शायद भगोड़ा भी साबित कर दिया जाए, ऐसा भी बोला जा रहा है। अब देखने वाला विषय होगा कि निकल के क्या आएगा, तो वक्त बताएगा, ये तो जांच का विषय है। पर सवाल यही है कि जिस तरीके से आपस में ये पॉलिटिक्स चल रही है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे की रियलिटी बाहर ला रही है। अब आप इस बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं इससे आप जानिए। आप जरूर कमेंट में लिखिएगा कि आपकी क्या राय है। उम्मीद यही करूंगा कि इस पूरे मामले में जो भी हो निष्पक्ष जल्द से जल्द बाहर निकल के आए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।